मीर रजा कत्ल केस की तहकीकाती कमेटी का दूसरा इजलास, अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा। तफ्तीशी टीम ने हटाए गए DSP शारा फैसल, अरशद आफरीदी और साबिक SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी को तलब कर लिया। दोनों साबिक अफसरान से बयान लिया जाएगा। वाक़या रिपोर्ट होने से लेकर आखिरी तफ्तीश तक मालूमात हासिल की जाएंगी। पुलिस ने मुकदमे में तरमीम के बाद इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, जिसमें कहा 8 अगस्त की मेडिकल रिपोर्ट में मीर रजा को कत्ल किए जाने के इम्कानात जाहिर किए गए। मुकदमे में कत्ल और शवाहिद छुपाने की दफ़ा शामिल कर ली गई। तफ्तीश के लिए नई कमेटी बनाई गई। अदालत ने इब्तदाई रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के शोबे में बेपनाह मौके मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली और मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से भी मेहमान वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। एस्पिन बाथ एड ने कहा, पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान मजबूत शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए अहसन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का किरदार काबिल तारीफ है। अमरीकी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर तैनात एहलकार जहनी दबाव का शिकार, खुदकुशी की कोशिश करने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुसलसल 250 दिन समंदर में रहने से अमरीकी एहलकारों की जहनी सेहत पर असरात मुरतब हुए। मुतअद्दिद एहलकारों ने समंदर में छलांग लगाने की कोशिश की। अमरीकी क़यादत एहलकारों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम हो चुकी। ईरान ने जंगी हिकमत अमली तब्दील कर ली। नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन तक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकदी ने इंटरव्यू में कहा, जंग सिर्फ ईरानी सरहदों तक महदूद न रहे। ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की यह खुसूसियत पूरी होनी चाहिए। अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए। तेहरान के मेयर अली रजा जकानी ने दावा किया, 28 फरवरी को जिस मिसाइल हमले में साबिक रहबर मुअज़्ज़म अली खामनाई शहीद हुए, उसका असल हदफ मुज्तबा खामनाई थे। हमले में मुज्तबा खामनाई जख्मी हुए थे। अमरीकी फौज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने नाकाबंदी को स्टील वॉल का नाम दे दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 59 तिजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। 2 जहाज़ों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। ये इकदाम नाकाबंदी यकीनी बनाने के लिए किए गए। ईरान का खलीज फारस और बहरे ओमान में आलूदगी से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा। इस्माइल बकई ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से फ़ायदा उठाने वाले फरीक माहौलियाती नुकसान की तलाफी के जिम्मेदार हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से ओमान के साथ मुआहदे का एलामिया तैयार कर रहा है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी का कहना है, ईरानी हुकाम ने बताया, ईरान और ओमान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना कतर की अव्वलीन तरजीह है। कतर हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और उसे सियासी दबाव से आज़ाद करने के किसी भी मुआहदे की हिमायत करेगा। ईरान सदर ट्रंप के तैयारे पर मिसाइल से हमला कर सकता है। इसराइली खुफिया एजेंसी ने इत्तला CIA को दी। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, CIA को इस इत्तला पर भरोसा नहीं था, लेकिन व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने सदर ट्रंप को खुफिया तैयारे में सवार करने का मंसूबा तरतीब दे दिया। सदर ट्रंप के एयरफोर्स 1 तैयारे से कंटेनर के जरिए मिलिट्री तैयारे में मुंतकली का अमल सिर्फ 1 मिनट में हुआ। सदर ट्रंप के साथ वजीर दिफा पीट हेगसेट समेत व्हाइट हाउस अमले के 3 अरकान मौजूद थे। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और सेक्रेटरी खजाना स्कॉट बेसनेट समेत आला हुकाम ने एयरफोर्स 1 में ही सफ़र किया। तुर्क और अमरीकी हुकाम को शुबा है, इसराइल की जानिब से हमले की इत्तला देने का मकसद खित्ते में अमरीकी पॉलिसी और सदर के फैसला साजी के अमल पर असर अंदाज होना है।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से राब्तों के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तर्जुमान तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने राब्ते का पैगाम भेजा था। पैगाम असद कैसर और आमिर डोगर तक पहुंचाया गया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कोयटा में मौजूद थे। महमूद अचकज़ई से इब्तदाई मुशावरत हुई है। पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी तो खुशामदीद कहेंगे। मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाकर उनकी पोजीशन को कानूनी जवाब नहीं फराहम करना चाहते, ना ही हुकूमत को कानूनी मानते हैं। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास कहते हैं पूरा प्लान लेकर अडियाला जेल गए थे, लेकिन बानी ने कहा बनी गाला जाऊंगा ना डील करूंगा। वो इज्जत से बाहर आना चाहते हैं। हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम सड़कों पर आए। बानी की सेहत पर जानबूझकर इबाहम पैदा किया जाता है ताकि पार्टी में इख्तिलाफात हों। सिस्टम कोलैप्स कर चुका, इसकी तायद करता हूँ। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक नवाज शरीफ ने हफ्ते को पार्टी का अहम इजलास बुला लिया। इजलास मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का फैसला किया जाएगा। नए सूबों के क़याम, इंतजामी यूनिट्स और इंतजामी रीसेट से मुतालिक पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 17 अगस्त को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास तलब करने की समरी इरसाल कर दी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं सेनेट का इजलास 4 बजे, कौमी असम्बली इजलास 5 बजे होगा। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर भी नाकाम। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है वादे और यकीन दहानी नहीं, अमली इकदाम चाहते हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत हमारे मुतालबात के हल में संजीदा नहीं। मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन तक मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स पुरअमन रहें और कहीं भी रोड ब्लॉक ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहें और मराद वफाकी आईनी अदालत के जजों के बराबर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15.5 लाख रुपए मुकर्रर, दीगर जजों की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15 लाख रुपए होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की बुनियादी तनख्वाह में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना इजाफा किया गया। जुडिशल अलाउंस 11,61,000 से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000, दीगर जजों की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,05,000 रुपए होगी। नई तनख्वाहों और अलाउंसेस का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से होगा। कलदम एक्शन कमेटी मखवी एहलकारों को रिहा करे वरना रियायत नहीं होगी। तर्जुमान पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर SSP खावर अली शौकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कलदम एक्शन कमेटी किसी मखसूस एजेंडे पर काम कर रही है। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद की, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। रियासत मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR ने मिले नगमा रिलीज कर दिया। नगमे में वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की अक्कासी। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर गली गली सब हिलाली परचमों की बहार। अहम शाहराहें कौमी परचम के रंग में रंग गई। बच्चे बड़े सभी पुरजोश। बैजेस, झंडे और झंडियों की खरीदारी। जश्न आज़ादी पर खुसूसी थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची से रवाना। हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई खोखरापार सरहद तक जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCIA हेडक्वार्टर्स की जेर तामीर इमारत का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतालिका हुकाम को फोन। कहा प्रोजेक्ट पेशरफ न होने पर अफसोस हुआ। हेडक्वार्टर्स की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। कराची में कब्जा माफिया का राज। मलई सिटी दागोट में सरकारी स्कूल पर कब्जा कर लिया। असातिज़ा ने बताया कब्जा करने वालों ने स्कूल से बाहर निकाल दिया। काबिज अफराद का दावा है जमीन उनके दादा की है। 600 तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है।
वजीर तालीम से अपील है तलबा के मुस्तकबिल के लिए स्कूल को बचाया जाए। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कराची में पानी और सीवरेज नरखों में 7.05% इजाफा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पानी और सीवरेज बिलों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। रिहायशी प्लॉट्स के लिए पानी और सीवरेज के चार्जेस रकबे के हिसाब से मुकर्रर किए गए। कारोबारी मराकज़ और दुकानों के लिए फिक्स माहाना चार्जेस मुकर्रर किए गए। आवाम को छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की वीडियो लिंक इजलास में गुफ्तगू। कहा, पंजाब के हर सेक्टर, डिपार्टमेंट और इदारे को डिजिटलाइजेशन की राह पर गामजन कर रहे हैं। डिजिटल ऑटोमेशन सिस्टम से शनाख्त जाहिर किए बगैर सर्विसेज मिलेंगी। करप्ट अनासिर का खात्मा होगा। सूबे में 6000 से ज्यादा सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक हो गए। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का NDMA हेडक्वार्टर्स और NEOC का दौरा। मोबाइल NEOC और तामीराती मॉडल्स का मुआयना किया। कहा, आफात से निपटने के लिए NDMA की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आफात से निपटने और कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। और दिलकश आवाज़, दिलनशी अंदाज, नामवर गुलकारा नाजिया हसन को मदाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकारा नाजिया हसन ने जो गीत गाया अमर कर दिया। डिस्को दीवाने और तेरी मेरी दोस्ती मदाह आज भी नहीं भूले।